हेलो दोस्तों, एक और कहानी का रहस्य आज आपके लिए। एक रहस्यमयी प्रेम कहानी। क्या होगा अगर जिस लड़की से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वह अचानक बिना कुछ बताए आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाए? क्या होगा अगर सालों बाद उसकी एक पुरानी डायरी ऐसा रहस्य खोल दे जो सब कुछ बदल दे? और क्या होगा अगर उस लड़की ने आपसे दूर जाने का फैसला नफरत में नहीं बल्कि आपके प्यार को बचाने के लिए लिया हो? यह कहानी ललित और रिया की है। लखनऊ के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने वाला ललित एक साधारण लड़का था। पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव से शांत और सपनों से भरा हुआ। उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वह अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी के कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता था। एक दिन उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद सूट, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब सी उदासी। उसका नाम था रिया। ललित ने पहली बार उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रिया कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह कॉलेज आती, क्लास करती और सीधे घर चली जाती। धीरे धीरे ललित को उससे प्यार हो गया। एक दिन उसने हिम्मत करके रिया से बात की। हाय, मैं ललित हूँ। रिया मुस्कुराई। मुझे पता है। ललित चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? रिया हंस पड़ी। जो लड़का रोज लाइब्रेरी में बैठकर मुझे देखता हो उसका नाम पता करना मुश्किल नहीं होता। उस दिन दोनों की पहली दोस्ती हुई। समय बीतने लगा। दोनों घंटों साथ बैठते। कॉलेज के सामने एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहीं बैठकर दोनों अपने सपनों की बातें किया करते थे। रिया को बारिश बहुत पसंद थी, ललित को उसकी मुस्कान। लेकिन रिया के बारे में एक बात हमेशा ललित को परेशान करती थी। रिया कभी अपने परिवार के बारे में बात नहीं करती थी। जब भी ललित कुछ पूछता वह विषय बदल देती। एक दिन ललित ने मजाक में पूछा, कहीं तुम कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं हो? रिया अचानक गंभीर हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। अगर मैं सच में कोई रहस्य छुपा रही हूँ तो? ललित हंस पड़ा। लेकिन रिया नहीं हंसी। उस दिन पहली बार ललित को लगा कि रिया के अंदर कोई ऐसा राज है जिसे वह दुनिया से छुपा रही है। कुछ महीनों बाद दोनों का प्यार और गहरा हो गया। रिया भी अब ललित से बेहद प्यार करने लगी थी। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। एक शाम रिया कॉलेज नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं आई। एक हफ्ता बीत गया। रिया का कोई पता नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। घर का पता किसी को मालूम भी नहीं था। मानो वह अचानक हवा में गायब हो गई हो। ललित पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन उसे लाइब्रेरी में अपनी किताब के अंदर एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, ललित, मुझे मत ढूंढना। यह रिया की लिखावट थी। ललित के हाथ कांपने लगे। अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती, लेकिन इतना याद रखना, मैंने तुमसे जितना प्यार किया है उतना शायद कोई नहीं करेगा। ललित टूट गया। लेकिन उस चिट्ठी में एक और चीज़ थी, एक पुरानी चाबी।
और उसके साथ लिखा था, जब सही समय आएगा तब यह चाबी तुम्हें सच तक पहुंचा देगी। साल बीतते गए। ललित ने खुद को लिखने में डुबो दिया। वह एक मशहूर लेखक बन गया, लेकिन उसने रिया को कभी नहीं भुलाया। वह चाबी आज भी उसके पास थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह किस चीज़ की चाबी है। एक रात अचानक उसके घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक पैकेट रखा था। पैकेट में एक डायरी थी, वही डायरी जो उसने सालों पहले रिया को दी थी। उसके साथ एक नक्शा भी था। नक्शे में शहर के बाहर स्थित एक पुराने बंगले का पता लिखा था और नीचे लिखा था, अब सच जाने का समय आ गया है। अगले दिन ललित उस बंगले में पहुंचा। बंगला कई सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था। ललित ने जेब से वही चाबी निकाली। चाबी ताले में लग गई। दरवाजा भी खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कमरे में सब कुछ बिल्कुल साफ था, जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। दीवार पर रिया की तस्वीर लगी थी। ललित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे अलमारी मिली। अंदर कई फाइलें रखी थी। फाइलें खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया के पिता एक बड़े उद्योगपति थे। उनके कई दुश्मन थे। कुछ लोग रिया का अपहरण करके उनके पिता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब रिया को यह पता चला कि दुश्मनों की नज़र अब ललित पर भी है, तो उसने खुद ही उससे दूर जाने का फैसला कर लिया। वह चाहती थी कि ललित सुरक्षित रहे। ललित की आंखों में आंसू आ गए। जिसे वह बेवफाई समझता था, वह तो त्याग था। रिया ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उसे डायरी के आखिरी पन्ने पर एक संदेश मिला। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं अभी जिंदा हूँ। मैं हर साल उसी चाय की दुकान पर आती हूँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। शायद किसी दिन हमारी मुलाकात हो जाए। ललित ने तुरंत तारीख देखी। आज वही दिन था। वह दौड़ते हुए उस पुरानी चाय की दुकान पर पहुंचा। बारिश हो रही थी। वही पुरानी बेंच, वही चाय वाला, और वहाँ एक लड़की छाता लिए खड़ी थी, और वह रिया थी। सालों बाद भी उसकी मुस्कान वैसी ही थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते ही रहे। किसी के पास शब्द नहीं थे। फिर रिया धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दोगे? ललित की आंखों से आंसू बह निकले। जिसने मेरे लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया, उसे माफ़ करने का सवाल ही नहीं उठता। रिया रोते हुए उसके गले लग गई। बारिश तेज होती गई, लेकिन उस दिन वर्षों की दूरियां खत्म हो गईं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और उसी चाय की दुकान के पास उन्होंने एक छोटा सा कैफ़े खोला। कैफ़े का नाम था अधूरी चाय पूरा प्यार। आज भी वहाँ आने वाले लोगों को उनकी प्रेम कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, दर्द था, रहस्य था, इंतजार था और सबसे बढ़कर सच्चा त्याग था। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी को खोकर भी उसे हमेशा अपने दिल में बसाए रखने का
नाम होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।